हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या बंसल एंड आई एम फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा। तो आज स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो ये चैप्टर है किसी स्टूडेंट को टफ लगता है, किसी को इजी लगता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है उसके टफ लगने की वजह क्या है कि उनको डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। जिसको डेफिनेशन क्लियर है उसके लिए चैप्टर बिल्कुल हलवा है। चलो तो डेफिनेशन को समझते हैं। मैंने यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन आपके लिए। तो सबसे पहले देखो आप, डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सॉरी, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऐसे नंबर्स की लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। बट एपी कब बोलेंगे? जब जो भी हम टर्म्स लिखें, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, दोबारा डेफिनेशन से देखते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? हर टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना है वो नंबर? उसकी पहली वाली टर्म में। फिर से नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा डेफिनेशन मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया 2। क्लियर है? ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म कब मिलेगी? जब मैं मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म कब मिलेगी? जब मैं इसकी प्रीसीडिंग वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करूंगी। तो फिक्स्ड नंबर मैंने क्या ले लिया? मैंने फिक्स्ड नंबर लिया फॉर एग्जांपल 3। ठीक है, फिक्स्ड नंबर हमारा यहाँ पे क्या है? 3 है। फिक्स्ड नंबर इज 3। तो हमें क्या करना है? इसे पहली वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगा? 2 + 3 = 5। तो हमें एक नया नंबर ऑब्टेन्ड हो गया, नई टर्म ऑब्टेन्ड हो चुकी है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? जब इसके प्रीसीडिंग वाली टर्म में यानी 5 में हम दोबारा क्या ऐड करेंगे? 3। तो हमें क्या मिल जाएगा? 8। अगेन दोबारा हम ऐड करेंगे 3 तो हमें क्या मिलेगा? 11। अगेन ऐड करेंगे हम 3 तो हमें क्या मिल जाएगा? 14। तो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं 2, 5, 8, 11, 14, दीज आर इन एपी। ये एपी में क्यों है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हर एक टर्म में क्या ऐड किया जा रहा है? एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये जो मैं बोल रही हूँ आपको ये जो मैं आपको बोल रही हूँ 2, 5, 8, 11, 14, ये क्या है? ये इनको टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स सेपरेट कैसे की जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ कोमा। ठीक है, तो अभी आप देखो, अगर हम जनरली बात करें तो ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म एंड दिस थर्ड टर्म, अगेन फोर्थ टर्म एंड दिस वन इज फिफ्थ टर्म। तो आप देख पा रहे हो ये जो मैं सबस्क्रिप्ट लिख रही हूँ ये हमें क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे हमने यहाँ लिखा तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ 2 है दैट मीन्स ये सेकेंड टर्म है। ऐसे अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो कुछ टर्म्स और आएंगी। मान लो किसी nth टर्म की बात करती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? an। इसका मतलब क्या है? nth टर्म। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर में। an मीन्स nth टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरल टर्म को। ये 100th भी हो सकती है, 99 टर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इतना क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। दिस इज आर एपी। एक नया वर्ड और आता है हमारे पास यहाँ, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक नया वर्ड और आएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा डिफरेंस जो क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो हमें क्या मिलेगा? 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे, अगेन 3। 11 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो भी 3। इसका मतलब जो हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे प्रीसीडिंग टर्म में, ऐसे ही अगर मैं सक्सेडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा? वही फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया था उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मैं A2 में से, अगर हम A2 में से A1 माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 5 - 2 हमें क्या मिल रहा है? 3। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे हम तो हमें क्या मिल रहा है? अगेन 8 - 5 दैट इज 3। अगेन हम A4 में से A3 माइनस कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है आपको, तो आपको क्या मिलेगा? एक डिफरेंस मिलेगा। अगर वो डिफरेंस सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये वाली बात आप नोट करना, अगर किसी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आई मीन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एपी बोल देते हैं।
तो हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं। ठीक है, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 टर्म क्या है हमारी 11, A3 टर्म क्या है 8, 11 माइनस 8 क्या है 3। तो सभी में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या है हमारी AP है, और जो डिफरेंस उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्विक रिवाइज करते हैं। अभी हमने इस स्लाइड पे अभी हमने कितना पढ़ा है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा AP। AP क्या होती है, AP एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, लेकिन उन नंबर्स की खास बात क्या होती है कि हर एक टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है और उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, और फिक्स नंबर ही ऐड करना आपने सभी में, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 3 ऐड कर दो, यहाँ 5 ऐड कर दो। फिक्स नंबर आप 3 ऐड करो, 3 ऐड करना है, -2 ऐड कर रहे हो तो -2 ही ऐड करना है। ठीक है, तो वो क्या मिल जाती है हमें AP। और जो फिक्स नंबर आप ऐड करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है, A2 में से A1 माइनस करना है, A3 में से A2 माइनस करना है, A4 में से A3 माइनस करना है। तो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती, हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे आता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। जैसे अगर यहाँ पे an है, आप देखो यहाँ पे A4 है, यहाँ पे A5 है, यानी इससे पहले ये A4 कैसे आया, एक माइनस किया ना आपने, तभी आपको A4 मिल रहा है। ऐसे एक माइनस करेंगे हम तो A3 मिल रहा है। तो n से पहले कौन सी टर्म होगी, n माइनस 1th टर्म होगी। ठीक है, तो अगेन वही आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करूंगी, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो आपको डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है, और एक आपको एपी की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो nth, ये an जो है हमारा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, an मीन्स nth टर्म। क्लियर है इतना। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले अभी हमारे पास क्वेश्चन है राइट द एपी इफ a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 2। अरे ये a क्या है, ये तो बताया ही नहीं मैम ने। तो देखो आप, अभी मैंने आपको कहा था कि जो जनरल हम एपी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 अप टू सोन an, इससे आगे भी हो सकती है टर्म्स, an+1 अप टू सोन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो A1 है इसको जनरल फॉर्म में A भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, A। तो मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताती हूँ पहले आपको। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगी, स्टार्ट करते हैं कैसे, मैंने एक नंबर लिया A। ठीक है, अब यहाँ से एपी कैसे बनेगी, जब इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा। तो फिक्स नंबर हम क्या ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने डी ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, a प्लस डी। अगेन हम डी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2d। अगेन ऐड करेंगे तो a प्लस 3d। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस। अगर मुझे nth टर्म चाहिए, ठीक है, देखो आप, ये कौन सी टर्म है हमारी, पहले समझो आप इसे। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म थी। ये थी थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, ठीक है, फोर्थ टर्म है तो 3 आ रहा है, एक कम आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं nth टर्म लिखना चाहूंगी तो कैसे लिखेंगे, सभी में a आ रहा है, यानी nth टर्म में भी a आएगा। फिर सभी में क्या है, प्लस है तो प्लस आएगा। और ऐड क्या करना है, कितने टाइम्स डी ऐड करना है, जो भी आप टर्म लिख रहे हो उससे कम टाइम हमें डी ऐड करना है। ठीक है, तो nth टर्म लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम टाइम डी ऐड करना पड़ेगा, यानी n-1 टाइम डी हमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला जनरेट कर दिया कि ए एन जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 डी, a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू a n। और इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो a का मतलब समझ में आ गया। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, a मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम AP को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो देखो सॉरी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करनी है, AP लिखनी है। तो AP कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म देन कोमा, उसके बाद हमें जो फिक्स्ड नंबर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें ऐड करना है।
तो इसमें 2 ऐड करूँगी तो क्या मिल जाएगा हमें 7, 2 ऐड करेंगे तो अगेन 9, 2 ऐड करेंगे तो 11, अगेन 13, 15 अप टू सो ऑन। ऐसे हम क्या बना सकते हैं, अपनी एपी को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू -1, ठीक है, तब एपी कैसे लिखेंगे। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस पॉजिटिव होगा। डिफरेंस देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो देखो आप a इज 3, एपी कैसे जनरेट होएगी, जो डिफरेंस है उसे ऐड करना है। तो इसमें -1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, अगेन -1 ऐड करेंगे हम, -1 ऐड करना है आपने तो क्या मिलेगा हमें 1, अगेन -1 को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, -1 ऐड करेंगे तो -1 अप टू सो ऑन। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1 देन एपी क्या होगी। इफ a इज इक्वल टू 1, अभी क्या करना है, एपी कैसे बनेगी, डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 अप टू सो ऑन। ये क्या है हमारे, ये क्या है, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं हमारे एपी में होते हैं। समझ में आया इतना आप सभी को, ठीक है। तो अभी इस स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं और एक हमने जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ा है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, a + d, a + 2d। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 7th टर्म लिखनी है तो 7th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस इससे एक कम यानी 6 टाइम्स d। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा an इज इक्वल टू a + n - 1। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म एन एपी। इससे पहले वाली स्लाइड में तो हमने क्या पढ़ा कि एपी आपको बनानी है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या पढ़ रहे हो कि एपी आपको दे, एक्चुअली आपको सीक्वेंस दे रखी है और आपको चेक करना है इज दिस एपी और नॉट। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो एपी मैंने बताया था, कैसे चेक करोगे आप, डिफरेंस सेम होना चाहिए। एंड डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। a2 में से a1 माइनस कर सकते हो, ऐसे ही a3 में से a2 माइनस कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, an में से n - 1th टर्म माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, दिस वन इज आर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। डिफरेंस सभी का सेम होना चाहिए, तो फाइंड करेंगे पहले हम a2 - a1, 10 - 4 दैट इज 6, अगेन a3 - a2, a3 - a2 is 16 - 10, अगेन 6। अभी तक बन रही है एपी, ठीक है। उससे नेक्स्ट a4 - a3, 32 - 16, 32 - 16 is 16। ठीक है, तो आप बताओ डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये एपी हमारी नहीं है। क्लियर है इतना आप सभी को, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। आपको लिखना क्या है यहाँ पर, आप नाम में कैसे लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज नॉट आर एपी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेक करना है हमें। तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म, दिस वन इज आर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे अभी हम। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करना है, a2 - a1, a2 - a1 क्या वैल्यू है 2 माइनस ऑफ 2 दैट इज 2 + 2, आंसर इज 4। अगेन कैलकुलेट करेंगे अब की बार a3 - a2, a3 - a2, a3 - a2 क्या होगा, a3 थर्ड टर्म कितनी है -2 -2 कितना हो जाएगा, -2 - 2 -4। अभी आप देखो यहीं पर ही सेम नहीं आ रहा तो आपको आगे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए था तभी एपी में होता। तो ये भी हमारी एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। अगर आपका डिफरेंस सेम आता जा रहा है तो जितनी टर्म्स आपकी लिखी हुई हैं आपको सब एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में डिफरेंस अगर अलग आ जाता है तो दैट मीन्स हमें आगे चेक करने की नीड नहीं है, वो एपी नहीं बनाएगी। क्लियर है इतना सभी, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये एग्जाम में बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस।
देखो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, जो पूरा नॉर्मल मेथड होता है वो करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो हाउ मैनी कितनी 2 डिजिट्स नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते होंगे। क्या बोला इसने, हाउ मैनी 2 डिजिट, ये आपसे नंबर पूछ रहे हैं। जब भी हाउ मैनी की बात है इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, कि एन की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4 कितने नंबर्स हैं ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे। 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, दैट मीन्स आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन स्पेशल ध्यान कहाँ रखना है, 2 डिजिट। कैसे नंबर पूछे है इसने, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10 से 99 तक होते हैं 2 डिजिट नंबर। तो इसने ये कहा है कि इससे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। जैसे आपको पता है पहला नंबर 14, ठीक है, उसके बाद 21, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे। तो हम कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेंगे वहां पर ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपी को यूज करना पड़ेगा, तभी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वरना तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें सोल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। तो एपी कैसे बनेगी, फर्स्ट नंबर ऐसा जो 7 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 10 के बाद फर्स्ट नंबर कौन सा ऐसा जो 7 से डिवाइड होगा, 14। उसके बाद 7 से डिवाइड होने वाले नंबर यानी 7 की टेबल, 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21, अगेन 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही लास्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा, कई बार हमें नहीं समझ में आता डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो आपको बता दो क्या करना है आपने, जो भी नंबर है उसे आप क्या करो, 7 से चेक करना है ना, 7 से आप डिवाइड करो, 7 × 7 2 9 7 4 28, कितना आ गया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि ये 1 एक्स्ट्रा है, अगर मैं 99 में 1 माइनस कर दूं तो वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता। ठीक है, तो 99 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 98, और 98 क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 7 से। हमें यही तो चाहिए था, ऐसा नंबर जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 2 डिजिट नंबर लास्ट कौन सा होगा 98। अब इसने ये कहा है कि काउंटिंग में कितनी है, जैसे 1 नंबर 2 3 ऐसे, ये 98 जो है कौन सा नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, तो मैंने कहा ये nth नंबर है, यानी ये an वाली डिजिट है, an टर्म है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि an की वैल्यू कितनी है 98। इतना क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है हमारा वो हमें क्या करना है, an की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको देखो बताया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो an जो है, ठीक है, an किसके इक्वल है 98 के इक्वल, एंड an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d = 98। ये AP है ना हमारी, कि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो पहले मुझे A पता होना चाहिए, तो A क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 7 होगा। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, n फाइंड करना है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, A की वैल्यू 14 है, n हमें पता नहीं, डिफरेंस है 7 = 98। सबसे पहले क्या करेंगे, 14 को वहां लेकर जाओ। ठीक है, n-1 टाइम्स 7 यहीं रह जाएगा, 98 - 14, ये कितना हो जाएगा n-1 7, 14 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। अभी हम क्या करेंगे, कितना आ चुका है n-7, n-1 टाइम्स 7 = 84, n-1 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 + 1 दैट इज 13, यानी काउंटिंग में कितने डिजिट्स हैं, ये 13 डिजिट्स हैं ऐसी जो क्या होंगी हमारी 7 से डिवाइड होंगी, बट 2 डिजिट नंबर डिवाइड होंगी। ठीक है, an का मतलब यानी ये कौन सी टर्म है हमारी 13th टर्म में। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है A13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + 12d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 14, 12 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपका आंसर 98 ही आएगा, या आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है,
तो अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, पहले मैं रिवाइज करवाती हूँ कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखी, ध्यान रखना ये बोल क्या रहा है, 2 डिजिट 3 डिजिट किस तरह का नंबर पूछ रहा है, इवन भी पूछ सकता है और भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर 99 तक, हमने एपी बनाई। लास्ट नंबर हमें पता करना था एन नंबर, एनथ टर्म, एनथ टर्म हमने पता की, ठीक है। देन हमने क्या किया, बस सिंपली सोल्व किया, वैल्यूज पुट करके एन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है हम, देखो आप सॉरी अब अगर हमें फाइंड करना है कि कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने क्या बोला था कि 7 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7 से इसको and इसको डिवाइड करना है, एंड सिर्फ क्वोशिएंट नोट करना है, रिमाइंडर नोट नहीं करना। जब मैं 10 को 7 से डिवाइड करूंगी तो क्वोशिएंट आएगा 1, एंड 99 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 14। क्लियर है इतना। स्टेप थर्ड, अब क्या करना है आपने, इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी 13 टर्म्स ऐसी हैं जो 7 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। 13 ही आया था ना हमारा आंसर, चेक कर लो एक बार, 13 आया था, ठीक है। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है मैंने, यहाँ पे भी डिजिट बोल रहे हैं, 2 डिजिट यानी 10 से लेके 99 तक। अगर 3 डिजिट बोलता तो हम क्या करते, 100 टू 999 कर देते, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करने के लिए बोले तो आप 7 से डिवाइड करो इन दोनों नंबर्स को, आपको सिर्फ क्वोशिएंट नोट करना है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको क्या करना है, आपने माइनस करना है, ठीक है। एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।